सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद कर दिए गए हैं और ख़बर आ रही है इसी के साथ इनकी बहू, इनका दामाद और इनकी बेटी और एक नवासी और एक पोती शहीद कर दी है। 1989 की ईरान की क्रांति ने पहलवी के राज शाही को उखाड़ फेंका और ख़ामनेई एक नए लीडर बने। और जब 80 के दशक में ईरान इराक वॉर शुरू हुआ तो ईरान के प्रेसिडेंट और फिर बाद में सुप्रीम लीडर बना दिए गए और अमेरिका इसराइल जान गए कि ये खुतबा पढ़ने वाले मौलाना नहीं, अपने हित के लिए लड़ना जानते हैं। 86 की उम्र में भी हर मोर्चा आगे से संभाला। अमेरिका का हमेशा तरीका यही रहा है, पिछले साल की तरह इस बार भी ऐसे ही हमला किया कि पीस टॉक में उलझाया और फिर पीछे से हमला कर दिया। अब जेडी वांस का 2023 का ट्वीट देखिए जो बहुत वायरल हो रहा है कि हमने इराक को इन्वेड किया, उसके साथ जंग की और कई सारे बेकसूर लोग मारे गए। और यही आज इनका काला चेहरा बेनकाब हो गया कि जब आज सत्ता में है तो दुनिया को खात्मे के दहाने पर खड़ा कर दिया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के फ्रांस के लीडरों तक और यूरोप के बाकी लीडरों से यह आवाज आ रही थी कि ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि दुनिया के खात्मे के दहाने पर ना ले जाए। और जब आज ईरान पर हमला हुआ तो अपनी इसी बात से पीछे हट गए और ईरान को कंडेम करने लगे। एक्स पर ऐसे कई सारे ट्वीट करे जा रहे हैं जो अपना ईरानी होने का दावा भरते हैं कि हम आयतुल्लाह के मारे जाने को जरूर सेलिब्रेट करते अगर ये एक जेनोसाइडर स्टेट की तरफ से ना होता जो पिछले 3 साल से गाजा में नरसंहार कर रहा है। और ये चाइना की कैसी मित्रता है, हालांकि तेजी से आर्थिक और सैनिक बुलंदी पाने वाला चाइना कहाँ गायब हो जाता है जब खासकर अमेरिका से जंग की बात आती है या साथी देशों पर हमला होता है। पिछले साल जून की जंग में ईरान के टॉप कमांडर खत्म करने के बाद भी इस जंग में इसराइल को अमेरिका को बुलाना पड़ा और उसके प्रमुख जनरल बाघेरी और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी को भी मार दिया गया। और इसके बाद भी ईरान अमेरिका और इसराइल से लड़ता रहा और अब ईरान की नई लीडरशिप से अमेरिका और इसराइल लड़ने गए हैं। और अगर ईरान इनकी नजरों में इतना कमजोर होता जितना ही समझते थे, वरना अमेरिका अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली बेड़ों के साथ और 2 दर्जन से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट लेकर और 40,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को लेकर नहीं जाता। और वेस्टर्न मीडिया ज़रा भी ये हिम्मत नहीं कर पा रही है कि एक जेनोसाइडर माइंड स्टेट को एक्सपोज कर सके। अब इसमें वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी देखो जो पूरी दुनिया में बड़ी ईमानदार समझी जाती है। तो इराक पर और सद्दाम हुसैन पर मास ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे इल्ज़ाम लगाए गए तो धर्म बोलकर उसे बदनाम किया गया, सद्दाम हुसैन को धर्म के साथ बदनाम किया गया और इस्लामिक टेररिज्म जैसा फोबिया दुनिया में फैला दिया गया। और आज जब एक इंसान पूरी दुनिया को खात्मे के दहाने पर ले आया है और पिछले 3 साल से लगातार बच्चे, बूढ़े और औरतों पर नरसंहार कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। और ये दुनिया के लिबरल सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर की हकीकत दर्शाता है। और अरब के कई देशों में से सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने दावा भरा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी ज़मीन नहीं देगा, न इस्तेमाल होने देगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को क्या ज़रूरत पड़ गई ईरान के बारे में बात करने के लिए अमेरिका से कि वो पिछले महीने 4 बार ट्रंप को फ़ोन कर चुके। और आज 21वीं सदी की इंसानियत इस बात को देख रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस लवर और फ्रीडम चाहने वाले लीडर आज कैसे दुनिया को नरसंहार और खात्मे की तरफ ले आए हैं और पूरी दुनिया में आज़ादी का, डेमोक्रेसी का चश्मा बांटने वालों की हकीकत देख रही है। लेकिन तब ख़ामनेई थे, लेकिन अब ख़ामनेई नहीं है। और यूं ही ख़ामनेई का बनाया हुआ सिस्टम ईरान में टिका रहा तो ये जंग और बड़ी और आगे तक की दिशा पकड़ेगी। लेकिन कई ख़ामनेई चले गए और कई ख़ामनेई आएंगे, लेकिन ईरान आज भी है।